मोहतरम हज़रात, आज जो पूरी दुनिया से ज़्यादातर जो खबरें आ रही हैं, जैसे मीडिया आपके सामने, इलेक्ट्रिकल मीडिया, सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, और ज़्यादातर तो आज सोशल मीडिया का ज़माना है। आप देख रहे हैं इस वक्त जो दिल हिला देने वाली, जहन और ज़मीर को झंझोड़ देने वाली जो खबरें मौसूल हो रही हैं, आ रही हैं, वो बलात्कार के ताल्लुक से, जिना बिल जबर के ताल्लुक से, किस तरीके से बेटियों के साथ जिना बिल जबर किया जा रहा है, किस तरीके से उनकी इज्जतों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, किस तरीके से उनकी इज्जतों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। उनकी इज्जतों के साथ पहले तो खिलवाड़ किया जाता है, उनकी इज्जतों को लूटा जाता है, उनकी इज्जत को तार तार कर दिया जाता है, फिर उनको जान से भी मार दिया जाता है, फिर उनकी जान ले ली जाती है, और फिर बात उनकी जान लेने पर यहीं पर खत्म नहीं हो जाती। उनकी जान लेने के बाद फिर उनको जला दिया जाता है। आखिरकार लोगों, इन बेटियों की क्या खता है कि इतनी सख्त सजा इनको दी जा रही है कि ये बेटियां इसकी हकदार हैं जो आज मुआशरा बेटियों को दे रहा है। बेटियां ये रहमत थी, लेकिन आज मुआशरे ने इन बेटियों को क्या दिया? इनकी इज्जतों को तार तार किया। फिर यहीं पर इन दरिंदों का भला नहीं होता, यहीं पर ही ये दरिंदे नहीं रुकते, यहीं पर ये दरिंदे अपने आप को खामोश नहीं रखते, फिर उन बेटियों की जान ले ली जाती है। फिर आपने देखा उनको जलाया जाता है। अभी वो हैदराबाद में कौन डॉक्टर थी, वो भी किसी की बेटी थी, उसके साथ उन 4 दरिंदों ने बलात्कार किया और फिर इसकी बॉडी को जला दिया। आज भी बहुत से ऐसे केसेस हैं कि बेटी को बलात्कार के बाद जलाया जाता है। अल्लाह, आज हमारा मुआशरा, हमारी अवाम खामोश है इस पर। किसी बेटी के साथ अगर जिना का मामला सामने आए तो थोड़े दिन धरना प्रदर्शन हो गया, थोड़ी मीडिया ने आवाज उठा दी, थोड़ा कोई नेता बोल गया, चंद दिन के लिए ये होता है शोर शराब, और उसके बाद खत्म हो जाता है काम। फिर भूल जाते हैं कि किसकी बेटी और किसको मारा और किसको जलाया। लेकिन फिर कल जब किसी बेटी के साथ यह हादसा पेश आता है तो फिर एक बार फिर हमारा मुआशरा गरमा जाता है, फिर उन्हें बेटियों की फिक्र होने लगती है, फिर वो मांग करते हैं कि उन दरिंदों को सजा दो। मेरे प्यारे, ये बरसाती मौसम बनने से काम नहीं चलेगा कि चंद दिन के लिए बरसाती मौसम आया, जमीन को गीला किया, लेकिन जैसे ही पश्चिमी हवा चली, सूरज ने अपनी किरणें बिखेरी और वो नमी जमीन की चूस ली जाती है। ऐसे ही जब किसी बेटी के साथ ये दरिंदगी होती है तो चंद दिन के लिए हमारे भाइयों को गुस्सा आता है, रोडों पर उतरते हैं, और मीडिया की गैरत अगर कुछ जाग जाती है तो थोड़ा बहुत वो भी दिखा देती है, नहीं तो मीडिया के सफों से ही वो केस गायब हो जाता है, उसको नहीं दिखाया जाता। ऐसे काम नहीं चलेगा। इन बेटियों की हिफाजत इस तरह से नहीं होगी। इस तरह से आप ये जिना और बलात्कार को नहीं रोक सकते। इसका तरीका बदलना पड़ेगा, इसके ताल्लुक से कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा।
अगर अभी तरीका ना बदला, अगर कुछ ना सोचा, तो आप देखना मुस्तकबिल करीब में ये आम हो जाएगा। अभी तो जगह जगह सुनने मिलता है, लेकिन मुस्तकबिल करीब में ये मेरे जुमले याद रखना, जगह जगह सुनने नहीं मिलेगा, ये हर जगह सुनने मिलेगा अगर ये नहीं बनाया कोई कानून। तो सब अपनी सियासी रोटियां सेकते हैं, फिर किसी बेटी की लाश पर, उसके जनाजे पर, उसकी मैयत पर सियासी रोटियां सेकी जाती हैं। बनाइए कोई कानून। होता क्या है कि कोई जिना का मामला सामने आया, आरोपी को पकड़ लिया गया। अगर मुद्दाई मजबूत है, उस बच्ची के घर वाले मजबूत हैं, तो केस शुरू हो जाता है। लेकिन अगर बच्ची के घर वाले मजबूत नहीं है, उनकी कोई मजबूत पकड़ नहीं, पैसा नहीं है, तो फिर मुजरिमों को छोड़ दिया जाता है ये कहकर कि इस लड़की का दिमागी तवाजुन ठीक नहीं था, इसलिए इसने झूठा केस लगाया। जैसे चंद दिन पहले चलती ट्रेन में एक बेटी के साथ रेप हुआ, ट्रेन का जो गार्ड था उसने भी गवाही दी कि मैंने आपत्तिजनक हालात में देखा, रेप करने वाला एक पुलिस कांस्टेबल था। लेकिन चंद दिन के बाद चूंकि उस बेटी वालों के पास, उस बेटी के पास ज्यादा पैसे नहीं थे, उसकी पकड़ नहीं थी, कोई सियासी घराना नहीं था उस बेटी का, इसलिए ये कह करके केस खत्म कर दिया गया कि उसका दिमागी तवाजुन ठीक नहीं है। लेकिन अगर पैसा भी हो और बेटी वालों के हाथ भी मजबूत हो, तो क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा केस चलता है। और फिर अगर केस ज्यादा मेहनत से वो बेटी वाले लड़े, बहुत ज्यादा कोशिशें की, तो कभी सजा मिल भी जाती है और कभी मुजरिमों को रिहा भी कर दिया जाता है। ऐसा देखने में आता है, कभी सजा भी मिल जाती है, कभी रिहा भी कर दिया जाता है। अब जिनको रिहा कर दिया गया, कल जाकर के वो फिर किसी को अपनी हवस का शिकार बनाएंगे। फिर बदलो इन सजाओं को। फौरी तौर पर यह सजा होना चाहिए कि अगर किसी का जिना का मामला सामने आया और वो उसका जुर्म साबित हो गया कि इसने बलात्कार किया है इस बेटी के साथ, जिना बिल जबर किया है इस बेटी के साथ, जुर्म साबित हो जाए, मजबूत गवाह हो जिनकी गवाही की तनाजुर में उसका जुर्म साबित हो जाए। मैं सबको नहीं कह रहा कि जिसका जुर्म साबित नहीं हो, जिसका जुर्म साबित हो जाए उसको आप फौरी तौर पर कहना, बाद में चलेगा मुकदमा, इसको 100 कोड़े मारे जाएंगे। निकालिए आप 100 कोड़ों का कानून, आप गोली भी मत मारिए, आप फांसी भी मत दीजिए, 100 कोड़े मारिए। या तो जिंदा नहीं बचेगा, और अगर जिंदा बच भी गया तो अपनी नस्लों से कह के मर जाएगा किसी के साथ जिना मत करना। इसलिए कि या तो जिंदा बच नहीं पाएगा 100 कोड़ों के बाद, और 100 कोड़ों के बाद अगर जिंदा बच भी गया तो उसके जिस्म की खाल सलामत ना रहेगी, उसके जिस्म के निशानात ढूंढी, जब तक जिंदगी जिएगा उसके जिस्म के निशानात कभी खत्म ना होंगे। वो निशानात उसे याद दिलाते रहेंगे कि कभी किसी बेटी के साथ जिना बिल जबर नहीं करना है। बदलें, इस चीज की मांग करें, इस मेरी आवाज को, मेरी गुजारिश है कि आगे बढ़ाएं। और इस्लाम ने भी यही सजा मुंतखब की है जानी के लिए, 100 कोड़ा मारा जाए। लाइए कोई नया बिल, लाए कोई नया कानून बनाए, तो इन बेटियों के लिए शोर मचाने से नहीं होगा। लोगों, किसी बेटी को मार के जला दिया गया, बलात्कार करके उसकी जान ले ली गई, आप चंद दिन के लिए रोडों पर आ गए, आपने हाय हू कर ली, झंडा उठा लिया और आपने मांगे कर ली। आप सोचते हैं इससे बेटियों की हिफाजत हो जाएगी? नहीं, आपको एक कानून बनाने की जरूरत है। अगर किसी का जिना साबित हो गया कि फला बेटी के साथ इसने जिना किया है और ये उसका जुर्म साबित हो जाए, 100 कोड़ा उसी वक्त लगाया जाए।
कि सजा मुंतखब होना चाहिए। मर जाए तो मर जाए, बच जाए तो जिंदगी भर नहीं करेगा। बस मेरा यही कहना था, इन बेटियों की हिफाजत करो। मर्द को हाकिम बनाया है, मर्द की जिम्मेदारी है कि वो अपनी बच्चियों की हिफाजत करे। अपनी बच्चियों को इस तरह कहीं अकेला भी जाने से परहेज करो, मत भेजो कहीं अकेला, उनकी हिफाजत आप करो। आज का माहौल बहुत खराब हो गया। अब तो पहले जंगलों में बेटियां निकलती थी तो डर लगता था, लेकिन आज तो शहरों में भी बेटियां अगर निकलती हैं तो डर लगता है। जंगली दरिंदों से इतना डर नहीं है जितना इंसानी दरिंदों से बेटियों को आज खौफ है और डर है। इन इंसानी दरिंदों से अपनी बेटियों की हिफाजत करें, अपनी बेटियों को अब अकेला कहीं ना भेजें, उनके साथ में जाएं, उनकी खबर हर वक्त रखें। हमारी बेटी कहां जा रही है और किससे मिलने जा रही है, किस वक्त जा रही है, किस वक्त आ रही है, अपनी नजरों में रखें। इसलिए कि बेटियां तुम्हारा कीमती जेवर हैं और इस कीमती माल की, इस कीमती जेवर की आप हिफाजत करें।